अस्सलामु अलैकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी रहमतिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इससे पहले वाले लेक्चर में बात हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की। उससे पहले जो एक लेक्चर था उसमें बात हुई डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स किस तरह हुई, ये इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया कि एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल है और एटम का फंडामेंटल पार्ट है इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन आ गए, डिस्कवर हो गए 1806 में, तो फिर 1886 में डिस्कवर हुए प्रोटॉन्स। क्योंकि एटम तब ही न्यूट्रल एग्जिस्ट कर सकता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए थे पहले और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होने चाहिए, इसलिए ही एटम न्यूट्रल एग्जिस्ट कर सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले आ गए तो फिर साइंटिस्ट के दिमाग में ये ख्याल आया, तो फिर उन्होंने प्रोटॉन्स को एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया। ठीक हो गया। जिस तरह एल्युमिनियम के 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 13 ही प्रोटॉन्स होते हैं, इसलिए एल्युमिनियम न्यूट्रल है, न्यूट्रली एग्जिस्ट करता है। तो उस वजह से फिर इलेक्ट्रॉन्स आए। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके फेडरल बोर्ड के क्वेश्चंस इनमें से आते हैं अक्सर। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एमसीक्यूज भी आते हैं। बच्चों, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसी हुई, कैसे ख्याल आया, बर्थ कैसे हुआ न्यूट्रॉन्स का, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों असल में ये देखिए, कोई भी मिसाल लें। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात उस वक्त तक पता चल गई थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए थे। ठीक हो गया, 13। और बच्चों एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर अगर हम आपसे पूछें तो आपको पता है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। मतलब क्या कि एल्युमिनियम में 13 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है। मैस नंबर भी उस वक्त तक दरियाफ्त हो गया था। मैस नंबर एल्युमिनियम का हम जानते हैं कितना है, 27 AMU। 27 AMU एल्युमिनियम का मैस है। AMU मीन्स एटॉमिक मैस यूनिट, एक यूनिट है जिसमें हम एटॉमिक मैस को मेजर करते हैं। एटॉमिक मैस यूनिट 27 AMU। अच्छा, अब आप ध्यान करेंगे बच्चों, हुआ ये कि 27 इसका है मैस नंबर। 27 क्या है बच्चों, मैस नंबर। और एटम का जो मैस होता है, एटम का जो बच्चों क्या होता है, मैस होता है। एटम का मैस एल्युमिनियम के एटम का मैस, मैग्नीशियम के एटम का मैस, कॉपर के एटम का मैस। ठीक है। एटम का बच्चों, एटम का जो मैस होता है उसको ही कहते हैं क्या, एटॉमिक मैस। एक एटम का जो मैस होता है उसको ही क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक मैस। कॉपर है उसका एटॉमिक मैस। फिर आइसोटॉप्स की जितनी तादाद, जितनी परसेंटेज नेचर में प्रेजेंट है उस हिसाब से 99% प्रेजेंट है कॉपर की, 6, 12। तो हम उसमें वो वाला आइसोटॉप लेते हैं, उसकी एवरेज निकाल करके कार्बन 6, 12 जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, मैस नंबर 12 होगा, क्योंकि ये नेचर में सबसे ज़्यादा इसकी अमाउंट, अबंडेंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये टॉपिक नहीं। एटॉमिक मैस बच्चों, एटॉमिक मैस एल्युमिनियम का मैंने आपके सामने लिखा है 27 है। एटॉमिक मैस किसकी वजह से होता है, एटॉमिक मैस होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। प्रोटॉन्स तो हमारे पास आ गए थे क्योंकि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स बच्चों हो गई थी 1886 में, और वो तो हमें पता था कि 13 क्या होगी, प्रोटॉन्स होगी। अब मैस नंबर इसका क्या था वो हमें पता चल गया था। कितना है मैस नंबर, कितना है एल्युमिनियम का मैस नंबर, 27। जब बच्चों 27 एल्युमिनियम का मैस नंबर है, 13 इसमें प्रोटॉन है, ये बात ही पता चल गई, तो फिर बाकी इसका मैस कहाँ गया। तो यहाँ से फिर पॉइंट क्लिक किया दिमाग में
और यहाँ से फिर हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं भाई? ये देखो 27 मैस नंबर है किसका? एल्युमिनियम का। किसका मैस नंबर है? एल्युमिनियम का। जब 27 है, Al का 13 एटॉमिक नंबर, मैस नंबर क्या होगा? 27। 27 इसका क्या है बच्चों? मैस नंबर। मैस नंबर का क्या फार्मूला होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मैस नंबर किसकी वजह से होता है? एक एटम है उसका मैस किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैस नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स का मैस तो निग्लिजिबल होता है, वो तो ना होने का बराबर होता है, उसको तो हम ज़ीरो मानते हैं, जिसको आप लिखते हैं 9.01 इंटू 10⁻⁻13। तो ये वेरी वेरी स्मॉल मैस है, इसको हम ज़ीरो के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, ज़ीरो के इक्विवेलेंट ही लेते हैं। तो किसी चीज़ का एटॉमिक मैस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम का मैस नहीं होता, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से एटम का मैस होता है। इलेक्ट्रॉन का मैस तो तकरीबन निग्लिजिबल है, उसको हम नहीं लेते। ठीक है, तो बच्चों 27 मैस नंबर था इसका। प्रोटॉन कितने थे? 13 थे। तो मैं यहाँ फिर दोबारा फार्मूला लिखता हूँ, मैस नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मैस नंबर आ गया 27, वो हमें पता चल गया था। प्रोटॉन्स कितने थे? 13। तो फिर हमने एक बात सोची कि कि कोई और किस्म के पार्टिकल्स भी, अभी न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, कोई और किस्म के पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, तब ही ये मैस टोटल बनेगा 27, नहीं तो ये 27 नहीं बनता। 13 तो न्यूट्रॉन है, तो कोई और भी, इसको मैं अगर एक्स अभी लिखूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, अननोन है ना, अभी तो पता नहीं चला कि न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो बच्चों समझ आई बात आपको? 27 एल्युमिनियम का मैस नंबर था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिस्कवर हो गए थे 13 है। तो अब जो बाकी मैस है एल्युमिनियम का 27, वो कहाँ से आएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो प्रेजेंट है, लेकिन साथ कोई और चीज़ भी प्रेजेंट है, साथ कोई और चीज़ भी प्रेजेंट है। और उस साथ वाली पार्टिकल को, साथ वाली चीज़ को, जिसको मैंने यहाँ पर एक्स लिखा है, बाद में हमने उसको न्यूट्रॉन का नाम दिया। न्यूट्रॉन का नाम क्यों दिया? इसलिए दिया, अब देखें यहाँ से बच्चों, ये है पोलोनियम सोर्स, यहाँ से ये सोर्स है, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल इन्हें कहा जाता है He42 हीलियम को। यहाँ से जब अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेंगे तो आगे बेरिलियम टारगेट है। ठीक है, बेरिलियम मेटल है, यहाँ टारगेट है, यहाँ इससे टकराएंगे अल्फ़ा पार्टिकल, तो इस बेरिलियम टारगेट में से कुछ रेडिएशंस निकले, न्यूट्रॉन्स निकले। और न्यूट्रॉन्स को हमने चार्ज डिटेक्टर से जब डिटेक्ट किया तो चार्ज डिटेक्टर ने उसकी रीडिंग शो की 0 पर। अगर इस पर कोई चार्ज होता तो चार्ज डिटेक्टर 1 पर रीडिंग शो करता, लेकिन चार्ज डिटेक्टर ने रीडिंग शो की 0 पर ही, 0 से आगे नहीं किया। तो फिर हमने ये माना कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स निकले हैं बेरिलियम में से, अल्फ़ा पार्टिकल जब टकराए बेरिलियम से, और बेरिलियम से जब ये न्यूट्रॉन्स निकले हैं, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। ये क्या है बच्चों? न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि चार्ज डिटेक्टर ने उसकी रीडिंग 0 पर शो की, इसलिए। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है, अब एक्स को कहेंगे एन, एन मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स जो थे, ये क्या थे? न्यूट्रल पार्टिकल्स थे। ये पार्टिकल्स क्या थे? न्यूट्रल थे। तो न्यूट्रल से नाम हुआ न्यूट्रॉन, न्यूट्रल से नाम हुआ न्यूट्रॉन। तो अभी तक आपको ये समझ आई कि बर्थ ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ, क्योंकि मैस नंबर एल्युमिनियम का पूरा नहीं हो रहा था, मैस नंबर 27 था, और मैस नंबर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। प्रोटॉन्स इसके 13 थे, तो बाकी 14 फिर कोई और चीज़ भी होनी चाहिए। तो 14 जो और चीज़ थी वो क्या थी? वो ये थे न्यूट्रल पार्टिकल्स। 14 थे न्यूट्रल पार्टिकल्स, यानी 14 इसमें क्या होंगे बच्चों? न्यूट्रॉन्स होंगे। 14 क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ आई। तो अब तक बच्चों हमने ये बात की कि कैसे हुआ बर्थ ऑफ न्यूट्रॉन। बर्थ ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ? तारीख वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे भी लिखी थी। 1806 इलेक्ट्रॉन की तारीख है, 1886 प्रोटॉन्स की तारीख है, और 1932 न्यूट्रॉन्स की तारीख है। इलेक्ट्रॉन्स आए
तो प्रोटॉन्स का आइडिया क्लिक हुआ, प्रोटॉन्स आए तो न्यूट्रॉन का आइडिया क्लिक हुआ। और ये किसने डिस्कवर किए बच्चों? इनका नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ठीक हो गया? चलिए, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। आगे देखें, अब इस एक्सपेरिमेंट को साबित कैसे किया इन्होंने बच्चों? इन्होंने इस तरह, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको अगर मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, केमिस्ट्री की फॉर्म में, तो मैं इसको ये लिखूंगा कि बेरिलियम टारगेट है, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके साथ क्या टकराए थे? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का ये फार्मूला ऊपर आपके सामने लिखा है जी। जब इन दो का रिएक्शन हुआ, अल्फा पार्टिकल जाकर टकराया फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल व्हेन बम्बार्डेड टू द बेरिलियम टारगेट। जब टकराया तो क्या हुआ? कार्बन इज फॉर्म्ड, कार्बन फॉर्म हो गया। ठीक है भाई, कार्बन फॉर्म हो गया। अच्छा, कार्बन बच्चों अब फॉर्म हुआ, तो अब आप देखें, जब ये फॉर्म हुई चीज़, तो अब इसका तो हमें पता था एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12 है। अब ज़रा इनको ज़रा बैलेंस आप करें। 9 और 4 बच्चों कितने होते हैं? 9 और 4 कितने होते हैं? 9 + 4 होते हैं 13। 4 + 2 कितने होते हैं? 4 + 2 होते हैं 6। बच्चों ये जो 6 है ये तो यहाँ पर हो रहा है बैलेंस, लेकिन ये जो 13 है ये यहाँ पर बैलेंस नहीं हो रहा। यहाँ 12 है, यहाँ 13 है। तो इसका मतलब है कि कोई पार्टिकल मौजूद है, कोई पार्टिकल मौजूद है और भी। तो वो पार्टिकल किधर निकला? वो पार्टिकल तो रेडिएशंस की फॉर्म में निकला। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चों? रेडिएशंस ही तो होती हैं। ठीक है, रेडिएशंस पार्टिकल। ठीक, जैसे कैथोड रेज थी तो बाद में वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे, पार्टिकल, प्रोटॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हमने यहाँ इस इक्वेशन से हमने बच्चों अंदाज़ा लगाया, बच्चों कि 2 और 4 तो 6 हो गए, लेकिन 4 और 9 होते हैं 13, यहाँ आ रहा है 12। इसका मतलब है कोई पार्टिकल है कि जिसका मास नंबर 1 है, जिसका मास क्या है बच्चों? 1 है। यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि ये दो इक्वेशंस आपस में बैलेंस होंगी। 12 + 1 13 हो गया, 6 0 6 आ गया। समझ आ गई? तो यहाँ से बच्चों फिर हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से क्या हुई? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इक्वेशन यहाँ से बैलेंस नहीं हो रही थी। इक्वेशन को बैलेंस किया तो फिर हमें ये पता करना पड़ा, हमें ये बावर हो गया बच्चों क्या, कि न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। बगैर न्यूट्रॉन के प्रेजेंट की ये इक्वेशन इस तरह बैलेंस नहीं हो सकती। बाई 12 है तो ये मास इधर से किधर गया? मास के नीदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, आपने पढ़ रखा है। तो फिर बाकी मास किधर गया? तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन वो निकला है, वो न्यूट्रॉन निकला है किस में से? बेरिलियम में से। बेरिलियम के न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन निकला। समझ आ गई? तो ये है बच्चों, इस तरह हुई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बात आपको समझ में आ गई? ठीक। एक और बात, यहाँ से अगर आप कोई पूछे कि व्हाट आर दी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन बेरिलियम, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बेरिलियम, तो कितने न्यूट्रॉन्स बेरिलियम में प्रेजेंट हैं? तो बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला लिख लें आप। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना है? 9 है। एटॉमिक नंबर है 4, तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 5। ठीक है, समझ आ गई? बेरिलियम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 5। 4 - 2, इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 2 न्यूट्रॉन्स। 12 - 6 6 न्यूट्रॉन्स। ये 6, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 6 क्या है? प्रोटॉन, या एटॉमिक नंबर कहें या 6 प्रोटॉन कहें, एक ही बात है। 12 में से माइनस किया 6 न्यूट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो इसके 2 न्यूट्रॉन थे, इसके 5 न्यूट्रॉन थे। 5 और 2 5 न्यूट्रॉन बेरिलियम के हुए, 2 न्यूट्रॉन हीलियम की हुई। यहाँ थे 6 न्यूट्रॉन, तो 1 न्यूट्रॉन फिर डिस्कवर होना था, तो तब ये बैलेंस होने थे 6 न्यूट्रॉन प्लस
1 न्यूट्रॉन तो तब इक्वेशन बैलेंस होती है 7 न्यूट्रॉन 5 7 न्यूट्रॉन। समझ आ गई आप? चलें आगे पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। भाई सबकी प्रॉपर्टीज खुसूसियात भी तो हमने पढ़नी है, पहले इलेक्ट्रॉन की पढ़ी फिर सबकी पढ़ी, ठीक। अच्छा पहली प्रॉपर्टी बच्चों लिखते हैं, पहले हेडिंग लगा लें, आप हेडिंग लगा लें, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? माशाल्लाह, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा फ्री डीके ऑफ न्यूट्रॉन give proton and इलेक्ट्रॉन, या साहब इसको आप बोलें बीटा रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन को ही बीटा रेडिएशन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को हम बीटा रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप देखें बच्चों, न्यूट्रॉन का जब डीके हुआ, यानी जब न्यूट्रॉन टूटा तो इससे क्या बनेगा एन, इससे क्या बनेगा? हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब न्यूट्रॉन का डीके होता है, जब न्यूट्रॉन का डीके होता है तो बनता है, निकलता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो होता है बच्चों उसका एटॉमिक मास होता है 1 AMU, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन का 1 AMU। अच्छा 7 प्रोटॉन्स, फिर 7 प्रोटॉन के बाद और भी क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक। अब आप देखें कि न्यूट्रॉन के डीके से, के टूटने से प्रोटॉन निकला, प्रोटॉन बना। अच्छा प्रोटॉन बन गया। अब आप बच्चों इसको मिलाएं, क्या ये बैलेंस है? ये बैलेंस नहीं है, ये 1 ऊपर वाला 1 से बैलेंस है, लेकिन ये जो नीचे वाला 1 है ये यहाँ 0 है, तो ये ऊपर वाली एटॉमिक मैसेज इनके आपस में क्या है बच्चों, 1 = 1, ये तो बैलेंस है। लेकिन यहाँ जो है बच्चों ये आपस में बैलेंस नहीं है, एटॉमिक नंबर भी आप इनको बोल लें, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास प्रोटॉन तो नहीं है, न्यूट्रॉन जो है इसके पास ये क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर 0, यानी न्यूट्रॉन का जब डीके हुआ तो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए फिर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगाया, एक पार्टिकल लगाया, बीटा रेडिएशन लगाया, इसको आप बीटा रेडिएशन बोलें। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। प्रोटॉन था 1 एटॉमिक मास प्रोटॉन का 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, फिर इक्वेशन बैलेंस तब होगी जब आप कोई ऐसा पार्टिकल लाएंगे कि जिसका क्या होगा, जिसका बच्चों -1 एटॉमिक नंबर हो और एटॉमिक मास जिसका 0 हो, एटॉमिक मास जिसका बच्चों क्या हो। तो आपने एक पार्टिकल लिया, तो वो पार्टिकल क्या था, इलेक्ट्रॉन। 0 -1 आपने जब यहाँ लगाया, आप देखें यहाँ 0 आएगा, 0 + 1 = 1, और ये 1 ऊपर वाली आप बैलेंस है, ठीक है। नीचे वाली आप देखें यहाँ 0 था, यहाँ 1 और -1, ये 0, अब ये भी बैलेंस हो गई है। तो हमने एक पार्टिकल लिया और उसमें चार्जेस ये लगाए, तो तब ये जाकर लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन से बैलेंस हुआ। तो हमने फिर ये बात मानी कि न्यूट्रॉन का जब डीके होता है तो उससे प्रोटॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो अब ये बात आपको समझ में आई कि न्यूट्रॉन जो एटम का न्यूक्लियस होता है बच्चों, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं।
एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। ये बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही प्रेजेंट होते हैं, बाहर भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ से आए? वो यहाँ से आए। समझ आ गई? न्यूट्रॉन का डीके हुआ, न्यूट्रॉन टूटा और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। वैसे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ये बात कहाँ की हो रही है? एटम के न्यूक्लियस के अंदर की, एटम का जो सेंट्रल पार्ट, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ से आए। न्यूट्रॉन टूटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो। तो ये पहली वेरी इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है बच्चों। आगे नंबर 2, दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेस। ये गैसेस को न्यूट्रॉन्स आयोनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों गैस को वो चीज़ आयोनाइज करती है जिस पर चार्ज हो। जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उन पर चार्जेस हैं तो वो गैस को आयोनाइज कर सकते हैं। लेकिन कैथोड रेज जो हैं, एक्स रेज हैं, ये गैस को आयोनाइज कर सकती हैं। लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं तो ये गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते, गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। आयोनाइज का क्या मतलब है? जैसे ये बच्चों नियॉन है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ से कोई चीज़ आए, भागती आई और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से नॉकआउट कर दे, निकाल दे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो इसको हम कहते हैं कि इसने इस गैस को आयोनाइज कर दिया है। क्योंकि गैस पर क्या चार्ज आ गया है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको कहते हैं आयोनाइज। लेकिन न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं तो ये गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, तो इन बातों को बच्चों आप नोट करेंगे, नोट्स में डालेंगे। आगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे, एक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। चले मैं अरेज करने लगा हूँ इसको, आप ये ऊपर वाला मैं अरेज करने लगा हूँ। दे किसकी बात हो रही है बच्चों? न्यूट्रॉन्स की। न्यूट्रॉन्स कैन नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम सेलुलोज पेपर। जो बच्चों सेलुलोज होता है और जो पेपर होता है, ये जो चीज़ें हैं इनमें, इनकी एटम्स में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उनको न्यूट्रॉन नॉकआउट करने की, बाहर निकालने की काबिलियत रखता है, कैपेसिटी रखता है, एबिलिटी रखता है। ठीक हो क्या? अच्छा, आगे न्यूट्रॉन्स मूविंग विद 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। वो न्यूट्रॉन्स जो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड से जाए उनको हम बोलते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स के। ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। वाइल न्यूट्रॉन्स हैविंग स्पीड या हैव मूव स्पीड लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन्स। तो इनको हम बोलते हैं बच्चों स्लो न्यूट्रॉन्स। जिसकी स्पीड 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी या उससे ज़्यादा होगी उसको फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन बोलेंगे। जिसकी स्पीड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगी उसको हम बोलेंगे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। ठीक हो क्या? तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ इसकी हुई। आगे हम पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ और। तो बच्चों अगली जो प्रॉपर्टी है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, न्यूट्रॉन की। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आर
preferable for fission reactions। फिशन रिएक्शंस जो होते हैं उनके लिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो ज़्यादा कारआमद होते हैं, ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो अब आप पूछेंगे सर कि फिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? तो बच्चों फिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक बड़ा न्यूक्लियस टूटे और दो डाटर न्यूक्लियाइस में कन्वर्ट हो गया। एक बड़ा न्यूक्लियस टूटा और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, उसको हम बोलते हैं डाटर। सन नहीं बोलते इसको, डाटर बोलते हैं। बड़ा न्यूक्लियस टूटा और दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, ठीक होगी। इसको हम बोलते हैं फिशन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं क्या? फिशन रिएक्शन, ठीक। अच्छा, अब सुने, अब बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास है कॉपर, ये कॉपर का न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ से न्यूट्रॉन आएगा, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आएगा। जहाँ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आएगा बच्चों तो ये पेनिट्रेट कर जाएगा इसके अंदर, कॉपर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। एक न्यूट्रॉन आया भाई, कहाँ से आया न्यूट्रॉन? इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट में से न्यूट्रॉन आया और वो कहाँ एंटर हो गया? कॉपर के न्यूक्लियस में एंटर हो गया। जब कॉपर के न्यूक्लियस में एंटर हो गया तो आगे तो मर के ये यहाँ पूरे थे, यानी मर के आगे इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में यहाँ पूरे थे। 29 इसके थे, प्रोटॉन्स थे, और 66 में से 29 आप माइनस करें तो ये क्या आता है? 35 आता है, 5, ठीक है। फोर 45 नहीं, 5, 5 में से 2 हो गए 3, ठीक है बच्चों, 35 ही आता है, कंफर्म करना लाजमी, ठीक है। तो 35 इसके क्या हुए बच्चों? न्यूट्रॉन्स हुए। अब 29 प्रोटॉन्स थे, 35 न्यूट्रॉन्स थे, तो अब इन्हीं की ही जगह थी अंदर न्यूक्लियस में। जैसे यहाँ कमरा है तो इस कमरे में 5 बंदों की जगह है, तो जब एक और बंदा जब बाहर से आएगा तो फिर क्या होगा बच्चों? फिर अनस्टेबिलिटी आएगी, फिर क्या होगा? अनस्टेबिलिटी आएगी। इसी तरह ये अंदर इतनी जगह थी न्यूक्लियस, कॉपर के न्यूक्लियस के पास कि 35 न्यूट्रॉन और 29 प्रोटॉन्स अंदर रह सकें। लेकिन जब बाहर से इन्वायरमेंट से एक और न्यूट्रॉन जब अंदर आया तो यहाँ क्या हुई? इस न्यूक्लियस में क्या हुई बच्चों? अनस्टेबिलिटी आई, अनस्टेबिलिटी आई। जब अनस्टेबल होगा तो ये टूट जाएगा और दो डाटर न्यूक्लियाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी को ही हम कहते हैं क्या? फिशन रिएक्शन। इसी को ही हम क्या कहते हैं? फिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अब ये बात समझा रहा हूँ कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन क्यों प्रेफरेबल है बच्चों? इसलिए कि अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन हम यूज़ करें, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन अगर यूज़ करें, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स में क्या होगा कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आएगा और इसके न्यूक्लियस के अंदर में से गुजर जाएगा, स्पीड ज़्यादा होगी ना फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की, तो इसके ये जो न्यूक्लियस है कॉपर का, इसके अंदर में से पास आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और फिर ये रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। ये रिएक्शन होने के लिए, फिशन रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि जो न्यूट्रॉन आए और वो कॉपर के अंदर ही रहे, कॉपर के अंदर चला जाए, ये न्यूट्रॉन कॉपर के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, उससे पास आउट ना करे। अगर अंदर पेनिट्रेट होगा, अंदर जाएगा, तब अंदर स्टेबिलिटी आएगी, तब ये फिशन रिएक्शन हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। पास मूविंग न्यूट्रॉन्स आएगा तो इसके अंदर ठहरेगा ही नहीं, इससे बाहर पास आउट हो जाएगा, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं। समझ आ गई बात? तो चलें, आपको समझ आ गई। न्यूट्रॉन्स हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इसको नोट करेंगे, न्यूट्रॉन्स हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, इसको नोट करेंगे।
when neutrons are used as a projectile they carry nuclear reactions। जब न्यूट्रॉन्स को हम किसी चीज़ पर प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो करें तो ऐसे न्यूक्लियर क्या होता है बच्चों, रिएक्शन होता है। एग्जांपल देते हैं, नाइट्रोजन का रिएक्शन होगा नाइट्रोजन 714 और इस पर जब न्यूट्रॉन हम थ्रो करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, अल्फा पार्टिकल बनेगा और अल्फा पार्टिकल के साथ साथ आपके पास बनेगा बेरिलियम, बेरिलियम बनेगा सॉरी बच्चों ये मैंने नाइट्रोजन 714 प्लस, अच्छा तो यहाँ तक की बातें आप नोट करेंगे। नोट कर लिया आपने, चलिए ये बच्चों थी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ देखें ये जो मैंने बात लिखी है, ये जो मैंने बात लिखी है, अब ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन थ्रो किया, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पर जब इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो बेरिलियम और हीलियम बना। बेरिलियम और हीलियम अब देखें 9 + 4 कितना हुआ 13, तो 13 तो हो नहीं सकता, 14 + 1 15 होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब, 7 और 0 4 और 2 ये भी ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये बेरिलियम नहीं होगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना वो है बोरॉन, वो है क्या बोरॉन, और बोरॉन का होता है एटॉमिक नंबर 5 और इसका मास नंबर होता है 14 11, ठीक है 5 और 2 7 14 1 15 11 और 4 15, ठीक हो गया। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे हम एक और रिएक्शन देखें, कॉपर पर हमने न्यूट्रॉन थ्रो कराया तो इससे Zu-3066 हमारे पास बना। जब यह हमारे पास बना तो 29 0 इधर 30 है तो 29 है बैलेंस, ऊपर तो 66 और 1 क्या हो गया बच्चों 66 और 1 क्या हो गया 67 हो गया, और नीचे है 29 इधर 29 है इधर है 30, इधर 29 है इधर है बच्चों 30, 66 और 1 67 होगा, और इधर क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन -1 और 0। तो इस तरह बच्चों हमने इस इक्वेशंस को लिखना है, इन इक्वेशंस को हमने इस तरह लिखना है, इस तरह हमने इन इक्वेशंस को बैलेंस करके लिखना।